द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये तो बार बार देखने को मिलता है। लेकिन हरियाणा में जो हो रहा है वो बीजेपी के लिए शायद चिंता बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बीजेपी की चिंता बढ़ाने के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि बीजेपी नेताओं के साथ जिस तरह से जनता पेश आ रही है, और ख़ास तौर पर बीजेपी विधायक, बीजेपी सांसद और साथ ही उनके जो जेजेपी के विधायक हैं उनके साथ जो जनता उनका इलाज कर रही है, भगाने का, दौड़ाने का, फटकार लगाने का, वो बीजेपी के लिए एक साल बाद होने वाले चुनाव में चिंता ज़रूर बढ़ा रहा होगा। कल मैंने आपको दिखाया था कैसे एनडीए के जेजेपी के एक विधायक को एक महिला ने चाटा मार दिया, बाढ़ पीड़ित ने, और उसके बाद जो तमाशा हुआ वो सबके सामने था। लेकिन आज जेजेपी की जगह बीजेपी के ही विधायक को और बीजेपी के सांसद को जो सामना करना पड़ा है जनता के गुस्से का, उसकी एक झलक आप देख लीजिए। हरियाणा तक ने इसको डाला है वीडियो को, और लिखा है बीजेपी सांसद बाढ़ ग्रस्त एरिया में ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे थे, लेकिन जनता ने घेर कर लगाए मुर्दाबाद के नारे, पुलिस को संभालनी पड़ी स्थिति। ये बीजेपी के सांसद हैं, और बीजेपी के सांसद जी का जो हाल किया है वहाँ की जनता ने, उसका आप एक प्रत्यक्ष उदाहरण देख लीजिए। इस वीडियो की झलक देखिए और आपको समझ में आएगा जो बीजेपी जेजेपी के साथ सरकार में बैठी है हरियाणा में, उसकी हालत क्या हो चुकी है हरियाणा में, उसका अंदाज़ा आपको इस वीडियो से दिख जाएगा। कैसे एक सांसद का बीजेपी के विरोध हो रहा है और किस तरह के नारे लग रहे हैं, तो खट्टर सरकार का भविष्य इससे साफ दिखता है कि अंधकार में। देखिए इस वीडियो। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। बीजेपी के नेताओं के लिए किसान आंदोलन के बाद हरियाणा जो है बड़ा मुश्किल का राज्य बन चुका है। वैसे तो बीजेपी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 2019 में जो चुनाव हुए थे तब भी खारिज कर दिया था और बीजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। पर हंग असेंबली होने की वजह से जो 10 सीटें लाए थे मात्र जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जी, उनकी बैसाखियों के ऊपर सरकार बनाने का काम किया, और खट्टर सरकार दोबारा एक ऐसी तरीके से बनी जनता के जनादेश के खिलाफ था। लेकिन फिर जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ तो गुस्सा जनता का बढ़ता चला गया, और अब जो हाल हुआ है वो आपके सामने है। पहले जेजेपी के विधायक को चाटा मारना, उसके बाद बीजेपी के सांसद का इस तरह का विरोध होना, और वो बताता है कि क्या हालात हैं बीजेपी की सरकार के हरियाणा की धरती के ऊपर। शायद इसीलिए कुछ वक्त पहले अमित शाह जी ने ऐन वक्त के ऊपर अपना दौरा कैंसिल कर दिया था और मोबाइल से ही भाषण देकर निपटा दिया था पूरे कार्यक्रम को। देखिए एक और वीडियो आ रहा है। हरियाणा तक ने केरल कैथल में जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह का विरोध के बाद अब कुरुक्षेत्र में भाजपा एमपी का घेराव, पुलिस ने जनता के बीच से सांसद निकाला। सांसद नायब सैनी को के आगे लगे मुर्दाबाद के नारे, लोग बोले पहले कुछ क्यों नहीं करते। सांसद बाढ़ग्रस्त इलाके में ट्रैक्टर पर बैठकर निकले थे, लेकिन जनता के विरोध के कारण गाड़ी में लौटे। तो ये हाल हो चुका है जिस तरह से बीजेपी के नेताओं को जनता भगा रही है। एक सर्वे करा था शायद स्मॉल बॉक्स इंडिया ने या एक और संस्थान है उसने, मैंने आपके साथ साझा भी किया था, शेयर किया था उसको, कि कैसे हरियाणा में बीजेपी की सरकार जा रही है, और जो चुनाव मोदी सरकार के चुनाव के बाद होंगे, लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले हैं, उस हरियाणा में बीजेपी की हालत कितनी खस्ता हो चुकी है कि बीजेपी सत्ता में लौट नहीं रही है। उसको उस वक्त लोगों ने थोड़ा हल्के में लिया होगा, पर अब हालात जो दिख रहे हैं, हर रोज़ बीजेपी के नेताओं के विरोध होना, ये वही हरियाणा है जहां बीजेपी के एक विधायक जी कपड़े भी फाड़ दिए गए थे। वो सब तमाशे हुए थे किसान आंदोलन के दौरान। जेजेपी बीजेपी के विधायकों में से किसी ने कहा भी था सदन के अंदर कि हमें लोहे के कपड़े सिलवाने पड़ेंगे शायद। और अब वाकई में हालत ऐसी हो गई है कि कभी कोई चाटा मार रहा है, कभी कोई विरोध करके भगा रहा है। दौड़ा दौड़ा के जो हालत हो रही है उससे साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में खट्टर सरकार का भविष्य बहुत खतरे के अंदर है। और ये सिर्फ हरियाणा में नहीं है, मध्य प्रदेश में तो अब चुनाव होने ही वाले हैं, उसमें तो 2-3 महीने 3-4 महीने ही बचे हैं। वहाँ पर स्मृति ईरानी पहुँची थी भोपाल, तो उनको किस तरह से सिलेंडर आदि के ऊपर विरोध का सामना करना पड़ा था, ये न्यूज़ 24 ने डाला था। लिखा था भोपाल पहुँची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भारी विरोध, सिलेंडर के साथ महिलाओं ने किया प्रदर्शन।
तो ये हालात हो चुके हैं। और मध्य प्रदेश कहिए, राजस्थान कहिए, छत्तीसगढ़ देख लें, तेलंगाना देख लें या हरियाणा देख लें, हर जगह बीजेपी से गुस्सा जो है जनता का सातवें आसमान के ऊपर दिख रहा है। हरियाणा में भी कुछ दिन पहले खट्टर साहब का विरोध भी हो गया था, मुख्यमंत्री महोदय का। वैसे तो बहुत बार हुआ है, लेकिन हाल में ये हुआ था जिसको हरियाणा प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने डाला कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का विरोध अहीरवाल में। इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा कि कोई और नहीं बल्कि जिनका विरोध हो रहा है वो बीजेपी की और जेजेपी की सरकार जो हरियाणा में है उसके मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। और जनता का गुस्सा किस स्तर पर पहुंच चुका है कि मुख्यमंत्री को शायद वहां पे उतरने की हिम्मत भी करना बेकार थी। देखिए इस वीडियो को। दोस्तों ये हाल है कि तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी वो विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो विरोध बीजेपी के खिलाफ है, और ये उन राज्यों में है जहां डबल इंजन की सरकारें आपको दिखने को कही जाती हैं और कथित तौर पे कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे और यहाँ सत्ता में भारतीय जनता पार्टी का आना बड़ा आसान है। लेकिन हालात क्या हैं वो आप देख सकते हैं, धरातल के ऊपर दिख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार के हाल खराब हो चुके हैं। और उन हाल से अब बीजेपी के नेता भी परेशान होंगे कि इसका क्या इलाज करें, क्योंकि इस चुनाव आने वाले हैं और जनता के लिए जो काम नहीं किया, जनता एक ही सवाल पूछती है कि अब क्यों आ रहे हो, पहले क्यों नहीं आए। इसी वजह से जेजेपी के एक विधायक को चाटा मार दिया महिला ने सरकार होते हुए, और अब बीजेपी के सांसद को भगाने का काम किया। इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइएगा ज़रूर। जितने आपके साथी व्हाट्सएप के ऊपर हों उनसे शेयर कीजिएगा ताकि रीच बढ़े और लोगों तक पहुंच सके और लोगों में हम जागरूकता बढ़ा सकें। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने साथियों से भी कहिएगा कि वो भी इसको आगे तक लेके जाएं ताकि जो रीच गिराई गई है वो आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।